चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुके हैं। वहीं 2024 इलेक्शन का आगाज भी हो चुका है। वहीं लोग अपनी पसंदीदा पार्टीज को ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं। आज इसी बीच गांव शमसीपुर डेरा बाजीगर में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें काफी बढ़ चढ़कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया गया। जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की जिला अध्यक्षा तनुजा, कुरुक्षेत्र इनेलो नेता धर्मवीर कश्यप, हल्का संघ प्रकोष्ठ की जिला प्रधान तनु खान, सुनहरा कश्यप, राजकुमार, नेहा, कृष्णा व पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महिला विंग की जिला अध्यक्षा तनुजा ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सदैव आम जनता की भलाई के कार्य किए हैं, परंतु आज की सरकार लगातार आम जनता का शोषण करने में लगी हुई है। इसी बीच उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे इस बार वोट देकर इंडियन नेशनल लोकदल को विजयी बनाए। साथ ही में उन्होंने पार्टी के तमाम कार्यों के ऊपर प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, तुरंत प्रभाव से जिन लोगों की पेंशन कट चुकी है उन लोगों की पेंशन लगाई जाएगी। साथ ही में महिलाओं को 1100 रुपये व 1 सिलेंडर मुफ्त प्रति माह दिया जाएगा। इसी के दौरान उन्होंने आम जनता से बार बार वोट के लिए अपील किया और कहा कि लोकल पार्टी को ही बनाएं। ये सारे खत्म कर देंगे। 5 साल पूरे कर, 5 साल और नया काम स्टार्ट। किसी के दाने लागे, किसी के दाने गलते हैं। पहले हमारे दाने हमारे दाने में बात लाती है। हाँ जी, कांग्रेस बंदे ने आपको वोट दे दिया, सारे पक्की नारी है जी। सब सवालों में जवाब दे। इसको कणक नंबर मिलनी चाहिए। कणक दे ला के तो मेरे क्या हो जाएंगे। सही बात है। 1 मिनट जी, 1 मिनट। भैया वही चक्कर में डाला है। बस मैं आप 15 करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, सबको मेरी राम राम। परिवर्तन लाओ, हरियाणा बचाओ और न्यालो सरकार बनाओ। मेरे नौजवान साथी सभी को मेरी राम राम। आप तो जानते ही हैं यहाँ पे कितनी सरकारें बनी हैं और हालात अभी तक ऐसे ही हैं गाँव के। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने सड़कों का हाल देखा है, तो ऐसी शहर की गलियों को सब कार है। हमने सिर्फ अपने कुरुक्षेत्र को सजाना है जी। देखो यहाँ पे जितने नेता बने हैं उन्होंने सब अपना पेट भरा है। उन्होंने अपने कुरुक्षेत्र के बारे में किसी ने नहीं सोचा, न अपने गरीब भाइयों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। मगर अब ये मैडम जी खड़े हो रहे हैं INLD से, इनको आशीर्वाद मिला है और तो अब ये अपने शहर को इस तरह सजा देंगे कि जिसका पता लगे कुरुक्षेत्र शहर। आपकी गलियाँ, सड़कें, जो भी पानी की सुविधा और निकासी की सुविधा, ये सारी आपके सामने बिल्कुल क्लियर होएंगी और पूरे ईमानदारी से काम करेंगे अपना। और किसी भी भाई बहन को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो भी राशन कार्ड की ला लो, पेंशन की लगा लो या फिर कोई भी काम ऐसा लगा लो, वो आपके कहने से पहले काम हो जाएगा। यानी कि सिर दर्द होने से पहले ही आपको दवाई दी जाएगी उसकी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि ये सरकार ऐसी है, इंडियन नेशनल लोकदल सरकार, ये ताऊ देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है जिसमें इन्हें सबका भला करा है। ये बुजुर्ग मेरे से जानते हैं कि आपने राज सभी देखे हैं, भाजपा राज भी देख लिया, कांग्रेस का राज भी देख लिया और ताऊ देवीलाल का राज। और माताओं बहनों को सबको पेंशन बंधवाई बुजुर्गों की। और अब चौधरी अभय सिंह ने यह ऐलान किया है कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन बन रही है वैसे ही मैं अपनी माताओं बहनों की पेंशन बन दूँ। 1100 रुपये शुरू होएगी और 1 सिलेंडर दिया जाएगा हर घर में बिल्कुल फ्री। और इन्होंने जो कह दिया तो करके दिखाना। इन्होंने जो आजकल अपने बिजली के बिल आ रहे हैं, देखो पूरा परिवार 2 बच्चे तो उसमें बिजली के बिल भरने में रह जाते हैं, इतना बिजली का बिल आ रहा है। तो चौधरी साहब ऐसा मीटर लगा के देंगे जिसकी गिरारी 500 रुपये आगे हट जाएगी, 500 रुपये से ऊपर बिजली का बिल नहीं आएगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन कट रही है उनको ब्याज समेत पेंशन घर पहुँचाने का काम करेंगे। जिनके पीले राशन कार्ड कट रहे हैं उन सबके राशन कार्ड बनाए जाएंगे, बगैर भेदभाव के काम होएगा जी।
इसके अंदर ये नहीं होगा कि जो मेरे नज़दीकी से काम होएगा, नहीं, सबके काम बगैर भेदभाव के होंगे। ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ अपना देखती हैं, उद्योगपतियों की सरकारें हैं, ये अमीरों के काम करती हैं, जो जिन पे सब कुछ है ये उन्हीं को दे रही हैं, अपने जैसे कोई नहीं पूछता। यहाँ पे अगर मान लिया कहीं भी कोई काम जाए तो अपने शक्ति निगाह से देखा जाता है। कोई भी काम लगा लो आप, चाहे कलर का लगा लो, या आपका कोई एप्लीकेशन लेके चले गए, किसी ने कोई हमारे बारे में कोई दरख्वास्त वगैरह दे दी तो उल्टा हमारे को डांटेंगे भाई तुमने किया है काम ये, तो अपनी गरीबों में कोई सुनवाई नहीं है। तो ये मैडम जी तनुजा जी खड़े हैं, ये आपके साथ बिल्कुल कंधे कंधा मिला के चलेंगे। आप सभी बहनों ने और माताओं ने और मेरे बुजुर्गों ने इनका साथ देना है। बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों को मेरी राम राम। परिवर्तन लाओ, हरियाणा बचाओ और नल्लो सरकार बनाओ। जो शब्द है जी, नल्लो सरकार ही गरीब मजदूर का सबका भला करेगी। जय हिंद बोलता हूँ। मेरे माता बुजुर्ग, मेरी माताएं बहन और मेरे नौजवान साथी, सभी को मेरी राम राम। आप तो जानते ही हैं यहाँ पे कितनी सरकारें बनी हैं और हालात अभी तक ऐसे ही है गाँव के। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने सड़कों का हाल देखा है, कैसी शहर की गलियों को सरकार है। हमने सिर्फ अपने कुरुक्षेत्र को सजाना है जी। देखो यहाँ पे जितने नेता बने हैं उन्होंने सब अपना पेट भरा, उन्होंने अपने कुरुक्षेत्र के बारे में किसी ने नहीं सोचा, न अपने गरीब भाइयों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूर के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। मगर अब ये मैडम जी खड़े हो रहे हैं INLD से, इनको आशीर्वाद मिला है, और तो आप ये अपने शहर को इस तरह सजा देंगे कि जिसका पता लगे कुरुक्षेत्र शहर। आपकी गलियाँ, सड़कें, जो भी पानी की सुविधा और निकासी की सुविधा, ये सारी आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी और पूरे ईमानदारी से काम करेंगे अपना, और किसी भी भाई बहन को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। जो भी राशन कार्ड की ला लो, पेंशन की लगा लो, या फिर कोई भी काम ऐसा लगा लो, वो आपके कहने से पहले आपको पहले काम हो जाएगा। यानी कि सिर दर्द होने से पहले ही आपको दवाई दी जाएगी उसकी, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं जरूरत नहीं। तो ये सरकार ऐसी है, इंडियन नेशनल लोकदल सरकार, ये ताऊ देवीलाल का लगाया वो पौधा है जिसमें इन्हें सबका भला करा है। ये बुजुर्ग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो आपने राज सभी देखे हैं, भाजपा राज भी देख लिया, कांग्रेस का राज भी देख लिया और ताऊ देवीलाल का राज भी देखा, चौटाला साहब का राज भी देखा। जिन्होंने बच्चों को नौकरी लगवाया और सबको रोजगार दिया, और माताओं बहनों को सबको पेंशन मंगवाई बुजुर्गों की। और अब चौधरी अभय सिंह ने यह ऐलान किया कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन बन रही है वैसे ही मैं अपनी माता बहनों की पेंशन बन दूँ। 1100 रुपये शुरू होगी और एक सिलेंडर दिया जाएगा हर घर में बिल्कुल फ्री। और इन्होंने जो कह दिया तो करके दिखाना। इन्होंने जो आजकल अपने बिजली के बिल आ रहे हैं, देखो पूरा परिवार, 2 बच्चे तो उसमें बिजली के बिल भरने में रह जाते हैं कि कितना बिजली का बिल आ रहा है। तो चौधरी साहब ऐसा मीटर लगा के देंगे जिसकी किरानी 500 पे आके हट जाएगी, 500 रुपये से ऊपर बिजली का बिल नहीं आएगा। जिन बुजुर्गों की पेंशन कट रही है उनको ब्याज समेत पेंशन घर पहुंचाने का काम करेंगे। जिनके पीले राशन कार्ड कट रहे हैं उन सबके राशन कार्ड बनाए जाएंगे, बगैर भेदभाव के काम होएगा जी। इसके अंदर ये नहीं होगा कि जो मेरे नजदीकी से काम होएगा, नहीं, सबके काम बगैर भेदभाव के होंगे। ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ अपना देखती हैं, उद्योगपतियों की सरकारें हैं, ये अमीरों के काम करती हैं, जो जिन पे सब कुछ है ये उन्हीं को दे रही हैं, अपने जैसे कोई नहीं पूछता। यहाँ पे अगर मान लिया कहीं भी कोई काम जाए तो अपने शक्ति निगाह से देखा जाता है। कोई भी काम लगा लो आप, चाहे कलर का लगा लो, या आपका कोई एप्लीकेशन लेके चले गए, किसी ने कोई हमारे बारे में कोई दरख्वास्त वगैरह दे दी तो उल्टा हमारे को डांटेंगे भाई तुमने किया है काम ये, तो अपनी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। तो ये मैडम जी तनुजा जी खड़े हैं, ये आपके साथ बिल्कुल कंधे कंधा मिला के चलेंगे। आप सभी बहनों ने और माताओं ने और मेरे बुजुर्गों ने इनका साथ देना है। हमारी मैडम तनुजा जी और यहाँ गाँव के सभी माई माता बहनों सभी का यहाँ पर आने को धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे एक बताना चाहूँगा, कहीं हमारे सामने उड्डा उड्डा कर देख रहा हूँ हमारे एरिए के अंदर, आपने भी सुन कर
हमारा इन 4-5 जिलों का जितना नुकसान उड्डे ने भी करे आज तक किसी मुख्यमंत्री ने करे जो चैलेंज पे करे हैं रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। जितनी नौकरी टोटली रोहतक के अंदर, जितने विकास टोटली मतलब रोहतक के अंदर एक दिन ये 35 DSP लगाए थे हुड्डा साहब ने अपने राज्य में और 25 उसी के हल्के के कर ले 10 और हरियाणा के रहो परांगे और हमारे का नहीं एक भी नहीं। आपकी रिश्तेदारियां मान पता मतलब यहाँ से सारे उसमें जिले भी हैं। इन चार जिलों के अंदर जो किसी ने मतलब कोई DSP लगाया हो, कोई SP लगाया हो, कोई डॉक्टर लगाया हो, कोई मतलब SDO लगाया हो, तो मैं आपका तो माफ़ी मांग लूँगा। मैं सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ जी। मैं हम आप ही लोगों के बीच में हाँ 24 घंटे और मतलब इससे BJP वाले से भी खतरनाक ये कांग्रेस है मेरी समझ में। कांग्रेस ने मान्य सुबह उससे मतलब दिया क्या आज तक इन्हें तो चलो ना किसी ने जड़ से ने आए रहे हैं अब ना इन्हें तो आपका भला करे ना मारा करे ना मतलब अपने सवाई ने भी किसी नहीं करे हमारी आते भी थे और व्यवसाय मतलब हमारी ये पार्टी आप तो मेरी समझ में 4-5 फेरी 6-7 फेरी शायद रोड़ा जी ने रिपोर्ट दे आप तो बच्चे ने पता इस पार्टी के प्रति ये क्या कर सका क्या करेगी ये। और हमारा लीडर जो अभय सिंह चौटाला जी जो कुछ जुबान करागा पूरी करागा। आज विधानसभा के अंदर लड़के खड़े हैं सारे वो देखा मतलब उसके बगैर विधानसभा के अंदर कोई बोलने वाला आदमी नहीं है पूरे हरियाणा में। आपकी पूरी आवाज तन मन धन से पूरे अच्छी तरह बैठा है और जितना वो वादा करागा वो पूरा निभाओगा। ये भी हम आपके बीच में गए हम चोरी के रहने वाले हैं। बस अब ये मेरा विश्वास है और मेरे विश्वास आपने आशीर्वाद मोहर लगा दिया है। जिसे पता पड़ गया कोई बात नहीं, पेंशन कटेगी। पेंशन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ले पाएंगे। ये सारे खत्म कर देंगे। 5 साल पूरे करें 5 साल और नवा काम किसी के दाने लाल नहीं है किसी के दाने करते हैं पहले हमारे दाने हमारे दाने और अब तो ना वो कितनी तंग होएगी क्या भैया आप भी डालो ना। आईडी पक्की बना और आपके ना सारे सवालों के जवाब जी फोटो लेके वीडियो बना रही इसको लोगों देने वाले प्रदीप जो ना यार प्रदीप आज भाई कांग्रेस बंदे ने आपको वोट दे दिया। ये गंजा से जहाँ खड़ी मैं खड़े हूँ वही खड़े हो अभी आपके पास 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने में
प्रदेश का जो आज हाल है वो हमारी आंखों के सामने है। लेकिन ये हाल ऐसे ही ना रहे, इसको बदलने के लिए हमारा जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से ऐसी पार्टी रही है। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने चौधरी देवीलाल जी का समय देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो राज है आपने बहुत अच्छे से देखा है। शायद जो ये गांव की है जो टूटी सड़कें बनी हुई हैं, ये कभी चौटाला राज में ही बनी होंगी। मेरे हिसाब से दोबारा किसी ने इसका बीड़ा नहीं उठाया होगा। तो आज हरियाणा प्रदेश के लिए परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पार्टीज की बात करते हैं, जो बीजेपी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो हमारा क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि क्षेत्र के दल को क्षेत्र की समस्याओं का पता होगा और समस्याओं का समाधान क्षेत्र की समस्या जानने वाला कर सकता है। जिसको राष्ट्र में ध्यान देना है वो कभी क्षेत्र विशेष की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आज हमारे बच्चों के साथ जो बेरोजगारी का जो सबसे अहम मुद्दा, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने एक ऐसी पार्टी का चुनाव किया जिसको हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो। बच्चे कामयाब तभी होंगे अगर हम सही निर्णय लेंगे। हम बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना पेट काट के दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन वही बच्चा पढ़ लिख कर भी दिहाड़ियां करे तो हमें उसको पढ़ाने का क्या फायदा। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो चीज है, अभय सिंह चौटाला जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और आज के समय में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसी आवाज किसी पार्टी के पास नहीं है। तो हमारा नेता मजबूत है, आज वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनको सफल करने के लिए हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। और आज जो मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज उनको जो मान सम्मान किसी भी पार्टी ने नहीं दिया गया, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आपको ये एक मैसेज है उनकी तरफ से कि जो मेरी बहनें आज घर पर रहती हैं, कोई काम पे नहीं जाती हैं, उनको 1100 रुपए प्रति महीना और एक गैस का सिलेंडर हर महीने उनके घर पहुंचाया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक मान सम्मान राशि है। जिस प्रकार चौधरी देवीलाल जी ने एक बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी मात्र 100 रुपए से, अगर वो 100 रुपए से शुरू ना होती तो आज 2700 मिल भी ना रही होती। तो इसी तरह से आज महिला पेंशन की भी शुरुआत की जाएगी, जैसा कि 1100 रुपए और एक सिलेंडर मैंने बताया, और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। दूसरी चीज है, जो मेरे बेरोजगार भाई बहन आज नौकरी से वंचित है, सबसे पहले तो उनको हर घर में एक नौकरी दी जाएगी, और अगर कोई किसी कारणवश नौकरी से वंचित रह जाता है तो उसे 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, ताकि जो आज बहन भाई बहुत सारे देखिए नौकरी ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह से नशे की ओर जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे आज गलत कदम उठाते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। काम होगा, बच्चों का काम में ध्यान होगा, तो